वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिम् सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम् साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गीता मंजरी का यह 95वां अंक है। विगत अंक में आप लोगों ने देही शब्द के ऊपर दार्शनिक दृष्टिकोण से कुछ श्रवण किया था। आज दास की इच्छा है इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। यद्यपि थोड़ा यह विषय कठिन तो है, पर इसको समझ लेने से आगे बहुत सुविधा होगी, इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। अर्जुन के अनेक प्रकार के तर्कों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया तो उपदेश का जो प्रथम बिंदु था वह था किसी ऐसे तत्व का निर्धारण जो कि नित्य है। और 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि ये राजा लोग नहीं थे या तुम नहीं थे, न ही ऐसा कभी भविष्य में होगा। तो सबसे पहले नित्य वस्तु के उपदेश देने का कारण क्या है, यह एक प्रश्न हम लोगों के मन में आना चाहिए। नित्य वस्तु को उपदेश के रूप में सबसे पहले उपस्थित करने का कारण है निःश्रेय की प्राप्ति, क्योंकि अर्जुन ने निःश्रेय परम मंगल इसको किस प्रकार से मैं प्राप्त कर सकता हूँ, हे कृष्ण आप मुझे यह बताएं, यही अनुरोध किया था। इसलिए सबसे पहले हमें यह स्थिर करना पड़ेगा कि निःश्रेय की प्राप्ति किसे करनी है, और निःश्रेय वैसी ही परिस्थिति, वैसा ही पदार्थ हो सकता है जो कि चिरस्थायी है। जो चिरस्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, वह निःश्रेय के रूप में कभी हमारे पास स्थित नहीं हो सकता है। यह देह हमारे पास होता है 10, 20, 30, 40, 50, 100 वर्षों तक के लिए होता है। इसलिए देह को प्राप्त करना निःश्रेय के अंतर्गत नहीं आता है। इसी दृष्टिकोण से इस देह के लिए प्राप्त, देह से होने वाले प्राप्त और देह में होने वाले प्राप्त जो भी दैहिक वस्तुएं हैं वे भी अनित्य हैं, वे भी निःश्रेय के अंतर्गत आने में समर्थ नहीं है। तो निःश्रेय का प्रसंग जब भी उठेगा तो पहले तो यह निर्धारित करना पड़ेगा कि निःश्रेय किसको चाहिए। क्या जो निःश्रेय प्राप्त करने वाला तत्व है, जिसके लिए निःश्रेय प्रयोजन है, वह
स्वतः एक नित्य पदार्थ है। शास्त्र की दृष्टि को यदि हम भूल जाएं और आजकल का जो विज्ञान चल रहा है इसे ही विचार के क्षेत्र में लाएं, तो विज्ञान के पास इस देह में निःश्रेय की प्राप्ति करने वाला कोई नित्य तत्व है, नित्य पदार्थ है, नित्य वस्तु है, ऐसा उनकी समझ में नहीं आया है। इसलिए वे किसी के निःश्रेय की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उनका श्रेय क्या है, उनकी दृष्टि में मंगल क्या है? उनकी दृष्टि में मंगल है बस यह शरीर जब तक जिंदा है तब तक इस शरीर में सुख प्राप्त करते रहने की चेष्टा ही उनकी दृष्टि में मंगल है। इससे अधिक वे नहीं सोच सकते, क्योंकि इससे अधिक सोचने के लिए उनको एक वैसे तत्व को इस शरीर में ढूंढना पड़ेगा जो कि नित्य है, और फिर उसके दृष्टिकोण से किस प्रकार नित्यता के साथ साथ उसको जो प्राप्त होने वाला पदार्थ है उसमें भी नित्यता हो। यह तो बहुत ऊपर की बात हो गई। मतलब जैसे हम कल्पना करें कि एक बंध्या स्त्री है, फिर कल्पना करें कि उसे पुत्र हुआ, फिर कल्पना करें कि उसे पुत्रवधू हुई। तो यह जिस प्रकार की कल्पना है वैसी ही कल्पना आधुनिक विज्ञान वालों के लिए है निःश्रेय, जो नित्य वस्तु की प्राप्ति हो। किंतु भगवान ने सबसे पहले जब उपदेश देना आरंभ किया तो नित्य वस्तु का उपदेश देना आरंभ किया, क्योंकि नित्य वस्तु के ज्ञान के बिना शास्त्र का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाता है। पशु भी सुख दुख भोगते ही रहते हैं, तो फिर शास्त्र की आवश्यकता कहाँ रही? शास्त्र हमें वह ज्ञान देता है, वह दृष्टिकोण देता है, वह नेत्र प्रदान करता है जिसके द्वारा हम उस वस्तु को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। अंतः इंद्रिय और बहि इंद्रिय, इसके द्वारा ही हमें अभी सब कुछ का बोध होता है। इससे अतिरिक्त हमारे पास और कोई साधन नहीं है। अतः नित्य पदार्थ का बोध भगवान ने सबसे पहले कराया, और उसमें भगवान ने स्वयं को भी नित्य कहा, अर्जुन को भी नित्य कहा, और इन राजाओं को भी नित्य कहा। अब सामने जो दिख रहा है वह तो एक शरीर है। जैसे मैं आपको देखता हूं तो मैं आपके शरीर को देखता हूं। शरीर तो नित्य हो नहीं सकता है, तो फिर किससे लक्ष्य कर भगवान ने नित्य कहा, यह प्रश्न होगा। किसको भगवान ने कहा त्वम जातु नासम त्वम? यहाँ जो त्वम कहा अर्जुन के लिए, ऐसा नहीं था कि तुम कभी नहीं थे। त्वम के द्वारा भगवान ने किसको लक्ष्य किया? शरीर को भगवान ने कहा त्वम? नहीं कहा, क्योंकि शरीर तो मरने ही वाला है, यह तो सबके सामने प्रत्यक्ष है। इतनी विरुद्ध बात भगवान कैसे कर सकते हैं? फिर इस शरीर में जो रहता है अंदर, अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, मन बुद्धि इत्यादि। क्या वे नित्य हैं? उनको लक्ष्य कर भगवान कह रहे हैं कि वह नित्य है? यह जब प्रश्न होगा तो इसका भी समाधान आगे विषय में आएगा कि ये सब चीज़ें जो हैं प्रकृति के विकार के रूप में हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने इसे प्रकृति का विकार कहा है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। मन को, बुद्धि को, अहंकार को भगवान ने प्रकृति का एक कार्य बताया, विकार बताया, और सर्वदर्शन की सभी दर्शनों में यह समान रूप से मान्य है कि जो विकार युक्त, विकार
की स्थिति को प्राप्त पदार्थ होता है वह अविनाशी नहीं होता है। क्यों? पहले वह नहीं था, उसका प्राग अभाव था, अभी वह उत्पन्न हुआ और फिर उसका नाश हो जाएगा तो उसका प्रध्वंसाभाव हो जाएगा, इसलिए वह नित्य पदार्थ नहीं हो सकता है। मन बुद्धि इत्यादि जो हैं नित्य पदार्थ नहीं हैं, यह अनेक प्रकार से सिद्ध होता है। तो फिर भगवान ने किसे यहाँ कहा कि तुम नित्य हो? ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे। तो वह जो पदार्थ है उसको भगवान ने 13वें श्लोक में ही सबसे पहले, जिसको भगवान कह रहे हैं नित्य, उसका उन्होंने एक नाम दिया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। उसको भगवान ने कहा देही। वह देही जो है वह नित्य है, इसलिए जब भगवान देह को लक्ष्य कर तुम कह रहे हैं तो वह देह को नहीं कह रहे हैं, देही को कह रहे हैं। इसी देही को श्लोक संख्या 18 में अंतवंत में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, यहाँ शरीरी कहा गया। जैसे देह और देही वैसे ही शरीर और शरीरी, और उसी को अनाशी अप्रमेय इत्यादि कहा गया। श्लोक संख्या 2:19 में उस देही को ही हनन क्रिया का कर्ता ना होना ऐसा कहा गया। फिर 2:20 में उसको तार्किक दृष्टि से नित्य सिद्ध किया गया, वह न जन्म लेता है न मरता है, इन प्रकार से। उसके बाद फिर 2:21 में उसे पुनः स्थूना निखनन एक न्याय होता है। उस दृष्टिकोण से कही भी बात को ही पुनः इसलिए कहा जाता है कि आपका जो विचार है वह और भी दृढ़ हो जाए। जैसे मैं भी आपको पहले कही गई बात को ही अभी दोहरा रहा हूँ, क्योंकि वह विषय स्थिर हो जाए, पक्का हो जाए आपके लिए। श्लोक संख्या 22 में फिर भगवान ने यह दिखाया कि वह देही जो है वह इस शरीर का परित्याग कर एक नए शरीर को इसी प्रकार ग्रहण कर लेता है जिस प्रकार हम लोग एक जीर्ण कपड़े को, पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को ग्रहण कर लेते हैं। तो अभी तक के उपदेशों का हम संग्रह करें तो हमें यह प्राप्त होता है कि भगवान एक ऐसे पदार्थ को हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं जो हमारी सामान्य बुद्धि, हमारी जो ज्ञान को ग्रहण करने वाली शक्ति इंद्रियां हैं, इन सब के अधीन नहीं है। उसका ज्ञान इस प्रकार से ही शास्त्र के माध्यम से ही हमें होता है। और 2:15 में भगवान ने उसके पक्ष में ही कहा, सह अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतता के योग्य हो जाता है। अमृतता यहाँ कई अर्थों वाला शब्द है। एक तो उस जीवात्मा की दृष्टि से जो अपने आप को समझता है कि मैं मर जाता हूँ, मैं मर जाऊँगा, तो जिसकी ऐसी बुद्धि है वह बुद्धि हटे और अपनी जो स्वाभाविक अमृतत्व की स्थिति है उसको वह प्राप्त करे। यह तो सत्ता की दृष्टि से स्थिति हुई। इसके बाद दूसरा दृष्टिकोण जो है वह है संबंध का दृष्टिकोण। हम लोग इस शरीर को ग्रहण करते हैं और इसे छोड़ देते हैं, और छोड़ने में हमारी स्वेच्छा नहीं होती है। तो एक ऐसे संयोग को प्राप्त करना जिसमें हम अपनी इच्छा से अनियत काल तक, अनंत काल तक हम रह सकें, वह स्थिति भी अमृतत्व की स्थिति कहलाएगी।
तीसरा भाव इसका यह हो सकता है कि अमृत तो जो मूल तत्व है, जिसे हम लोग भगवान या परमात्मा कहते हैं, उसे पाने के योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार अमृत शब्द जो है वह व्यापक है और उन सभी अर्थों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हमारे लिए सर्वथा अपरिचित वस्तु का हमारे सामने उत्थापन करना, उसका परिचय देना, यह एक कठिन कार्य है। और फिर वस्तु का परिचय वस्तु के स्वभाव से प्राप्त होता है। केवल वस्तु का नाम ले लेने से वस्तु का परिचय प्राप्त नहीं होता है। आपने कोई कथा कही, किसी बच्चे को कुछ सुना रहे हैं आप, देखो जंगल में बाघ होता है। तो जब वह बच्चा उस शब्द को सुनता है, बाघ होता है, तो उसके मन में एक स्वाभाविक उत्सुकता होती है, बाघ कैसा होता है। तब आप उसे बताएंगे, देखो बाघ ऐसा होता है, उसका शरीर का रंग ऐसा होता है, उसके नाखून ऐसे होते हैं, उसकी मूछें ऐसी होती हैं, उसकी पूंछ ऐसी होती है, ऐसा चितकबरा होता है। यह सब उस बाघ का जो स्वभाव है, जिसे हम लोग धर्म भी कहते हैं, यह आप उसको बताएंगे। तब वह सुनने वाला बाघ के उन स्वभावों को, धर्मों को अपनी बुद्धि में स्थित रखेगा और जब कभी उन धर्मों से युक्त पदार्थ, जिसे धर्मी कहा जाता है, उसे देखेगा तो उसे सहसा याद पड़ जाएगा कि हाँ, इसे ही अमुक व्यक्ति ने बाघ के रूप में कहा था, तो यह बाघ होगा। तो वस्तु का परिचय वस्तु के स्वभाव से होता है। स्वभाव का अर्थ यहाँ है धर्म। कोई भी वस्तु किसी धर्म से युक्त होता ही है। यदि हम कहें कि यह वस्तु ऐसा है कि इसमें कोई धर्म ही नहीं है, तो उसका अर्थ होगा कि वह कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ बारंबार एक अपरिचित वस्तु का उत्थापन कर उसके स्वभाव को बता रहे हैं, उसके धर्म को बता रहे हैं। और उसके स्वभाव धर्म को बताना इसलिए आवश्यक है कि अर्जुन के प्रश्न निःश्रेय मुझे कैसे प्राप्त होगा, इसके साथ उसका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।